नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित। भारतीय बाजार जो कि दिन के निचले स्तरों के आसपास ही अब कामकाज कर रहे हैं। करीब 9050 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा और अभी भी 9061 के स्तरों पर है, यानी कि लोअर लेवल से 9046 जो लो टच किया वहां से कुछ जरूर बाइंग आई है, लेकिन अभी भी गिरावट जो है वो बरकरार है मार्केट्स के अंदर। आधा फीसदी नीचे निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही कामकाज करते हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट है। आज ज्यादा बिकवाली जो है वो हेल्थ केयर इंडेक्स में है। फार्मा इंडेक्स करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है। बैंकिंग इंडेक्स भी वैसे फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो ऊपरी 100 से 30 बिकवाली फार्मा इंडेक्स बैंकिंग इंडेक्स में आई है। एक समय में करीब 1% ऊपर था, लेकिन अब लाल निशान में कामकाज कर रहा है। एफएमसीजी आधा % नीचे आ चुका है। फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस में भी दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी में एचयूएल करीब 1% ऊपर कामकाज करते हुए। इन्फोसिस और यस बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट स्पेस से यस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी स्पेस से खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो तेजी थी ये करीब 2% के आसपास की थी, जो अब महज फ्लैट टू पॉजिटिव बाय साथ कामकाज हो रहा है। आइडिया गिरावट साथ कामकाज करते हुए 3.5% नीचे है। कोल इंडिया में नेगेटिव न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट है। करीब 2.5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और मेटल स्पेस में मुनाफा वसूली है। चाहे आप टाटा स्टील देखें, हिंडाल्को देखें, दोनों के अंदर ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसीलिए जो कमजोरी है वो मार्केट में मेटल स्पेस की तरफ से ज़्यादा एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। एक और अहम जो ट्रिगर है वो है रुपया। रुपया भी करीब 65.8 के स्तर तक गया। वहाँ से कुछ आरबीआई के इंटरवीन करने की खबरें हैं, जिसके बाद दोबारा रुपये के अंदर जो मजबूती है थोड़ी सी लौटी है। लेकिन अदरवाइज रुपया इन टोटल जो है वो कमजोरी के साथ ही आज कामकाज कर रहा है। 65.12 के स्तरों पर है। और करीब जो एक ओवरऑल एक मूव है उसमें डॉलर पहले विदेशी बैंकों ने बेचे थे और उसके बाद आरबीआई ने भी यहाँ पर इंटरवीन किया, तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आज रुपये के अंदर देखने को मिल रहा था। 2015 अक्टूबर के बाद के लेवल्स पे अब रुपया यहाँ पर कामकाज हो रहा है। एब्सोल्युटली। इसी के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है। जुबिलेंट लाइफ के संदर्भ में यहाँ पर यूएस एफडीए ने रुड़की प्लांट की जांच की है और बिना आपत्ति के ये जांच पूरी की है। ये सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है। और इसी के बाद जुबिलेंट लाइफ के शेयर में कुछ ना कुछ उछाल जरूर देखने को मिल रहा है। आधे % ऊपर इस वक्त 787 के लेवल्स पर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन शुरुआत करेंगे आपका बाजार के सेशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ आज के सेशन में मौजूद रहेंगे। मिस्टर राजेश सतपुते हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मिस्टर विवेक महाजन भी होंगे, जो कि आज के इस सेशन में मदद करेंगे हमारी आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं। अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, शेयर्स के बारे में कोई भी क्वेरीज है तो उठाइए अपना फोन। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1800-180-3545। साथ ही एक ऑल्टरनेट लाइन भी आपको दी जा रही है 0120-425-8237। दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए लगातार आपका बाजार आपके साथ मौजूद रहता है और इन माध्यमों के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और है दिल्ली स्पेशल। दिल्ली के सभी दर्शकों से हम बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। आज के पहले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ आज के पहले दर्शक का जो सवाल आया है, इनफैक्ट हमारे साथ रचना है नोएडा से। नमस्कार रचना जी, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, मैंने 250 शेयर लिया है एनएलसी का जून 2014 में। 101 के भाव पर आपने 250 शेयर्स खरीदे हैं? हाँ जी। कितना समय और दे सकते हैं अपने निवेश को? काफी टाइम दे सकती हूँ, अच्छा मूव मिले तो। श्योर, जरूर आपको राय दिलवा देते हैं। गुड मॉर्निंग राजेश, सवाल आपसे होगा। एनएलसी इंडिया पर इन्होंने निवेश किया है 101 के लेवल्स पर। फिलहाल 105 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या सलाह देंगे? लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्होंने यहाँ निवेश किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं हाइप के आसपास इन्वेस्ट किया है, क्योंकि यहाँ से एक जो रिवर्सल दिख रहा है 120 से लेके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 101 के आसपास एक बार के लिए सेटल हो जाएगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, टेक्निकली ऑल्दो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रही है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है हायर लेवल पे। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आएगी। तो अगर इनके पास है तो 102 जैसे मैंने कहा कि एक सपोर्ट यहाँ पे दिखता है, तो इस सपोर्ट से एक टेक्निकल पुलबैक मिले तो डेफिनेटली सेल ऑन राइज करिए, एग्जिट कर लीजिए। चलिए, तो एक बड़ी तेजी इसमें दिखा चुके हैं ऑलरेडी। ये शेयर 192 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। एक जोरदार इजाफा पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर देखने को मिला। अब आप कोई भी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग करके यहाँ से निकल सकते हैं। इसके अलावा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ और दर्शक भी मौजूद हैं, उनके भी सवाल लेते हैं। एक दिनेश का सवाल आया है दिल्ली से। ये सवाल आइडिया सेलुलर को लेकर है। 500 शेयर है 110 रुपये के भाव पर। राजेश, आप आइडिया पे क्या राय रखते हैं? आज एक गिरावट भी है इस शेयर में, करीब 3-3.5% नीचे कामकाज कर रहा है। 500 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 110 शेयर है, सॉरी 500 शेयर हैं और 110 रुपये के भाव पर हैं। आप क्या राय रखते हैं? काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि आइडिया में जो रैली हमने एक्सपेक्ट की थी, रफली हम देखते थे 67-70 से लेके एक पुल बैक मिला 120 तक।
जो न्यूज़ के बाद यहाँ पे जो लॉन्ग लिक्विडेशन का प्रेशर है, मुझे लगता है वो प्रेशर बना रहेगा और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि ये जैसे वी शेप रैली है वैसे वी शेप फॉल होगा और फिर से ये 70 के आसपास आएगा। तो वन शुड बी वेरी कॉशियस कि यहाँ पे आप एटलीस्ट एक्सपायरी तक मुझे लगता है दबाव जो है वो रहेगा आइडिया पे। सो इट्स बेटर आप फिलहाल के लिए अवॉइड करें और अगर आपके पास है तो आप एग्जिट कर लीजिए। सेल ऑन राइज करें, ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि ये एक बार के लिए 70 तक फिसल सकता है। श्योर, चलिए ठीक है। आइडिया के संदर्भ में भी आपको राय मिल चुकी है। नथन अब हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार नथन जी, पूछिए। मेरे पास 1000 जयकॉर्प के स्टॉक है। ठीक है। और ये कोई 1.5 साल से मेरे पास है। ऑल राइट। तो फिलहाल नुकसान भी हो रहा है आपको? नुकसान ठीक है, आई डोंट टाइम इज नॉट नो प्रॉब्लम एज सच, आई कैन कीप इट फॉर लॉन्गर। बट ये है कि विल आई सी एनी मूवमेंट एट ऑल, मतलब इतनी बातें होती हैं उसमें, इतना कुछ लैंड डेवलपमेंट का है, लैंड बैंक है, रिलायंस वालों का है, बट नथिंग सीम्स टू बी हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। राइट, ऑल राइट, आपको इसके ऊपर राय जरूर दिलवाएंगे। मिस्टर महाजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग विवेक, का सवाल आपसे होगा। जैक कॉर्प पर इन्होंने 1.5 साल से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं अपने शेयर्स को, 90 के भाव पर खरीदारी की है। नाउ कंसर्न्स हैं कि कब जाकर यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बिकॉज बीते 1 साल में हमने काफी साइडवेज मोमेंटम देखा है इस पर। देखिए, जो करंट मार्केट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट बी देयर जहाँ पर भी कोई issues are related to the company, because while we are very bullish on the market going forward, volatility in the marketplace is expected to be very high. As far as Jacobs is concerned, we believe the company suffers from worst governance issues. In the past, both institutional and retail investors have been disappointed big time. The company has failed to deliver on the promises and investors have made tons of losses. हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक में रहना ही नहीं चाहिए। You should not be there at all. प्राइस भी नहीं देखनी चाहिए। It is better to while we may be very bullish on infrastructure space, it is very important you should get out of such stocks and focus on quality. मैं एडवाइस करूँगा कि you switch from this company to either Orissa Cement Limited और बिरला कॉर्प, which will deliver much superior return to you. जी, तो बिरला कॉर्प एक विकल्प आपको बताया गया है, आप उसे देख सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। हर्ष से बातचीत कर लेते हैं, नोएडा से मौजूद हैं। हर्ष जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हर्ष जी, क्या सवाल है? मैंने IDFC बैंक 80 के प्राइस पे लिया है। ओके। और अगले 3 से 5 साल का मुझे व्यू जानना है। जी, राजेश, इनका सवाल IDFC बैंक पर है। 80 रुपये के दाम पे खरीदारी है और जो है इनका नज़रिया भी 3 से 5 साल का है। हालांकि खरीदारी के बाद करीब 20 रुपये नीचे आ चुका है। इन्होंने बिल्कुल पीक पे ही इसमें खरीदारी की है। आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, चूंकि उन्होंने 3 to 5 years के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मंथली चार्ट विल बी मच बेटर। शॉर्ट टर्म में मैं इतना ही कहूँगा कि जो सपोर्ट दिखता है वो रफली हम लोग देख रहे हैं कि 56-57 के आसपास का इसका बेस बन रहा है। मंथली चार्ट पे भी अगर देखें तो बेस भी वही उसी के आसपास लेवल पे बनता है। तो मुझे लगता है कि जो इसका जो करेक्शन था फ्रॉम 80 लेवल्स, वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे करेक्ट हो चुका है और यहाँ पे ये फेयरली प्राइस्ड है। तो मुझे लगता है इन्हें होल्ड रखना चाहिए। आप इसे होल्ड रखिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 55। आई एम प्रीटी श्योर कि जो टाइम होराइजन आप लेके चल रहे हो वो होराइजन में आपको कुछ नहीं तो आपका भाव तो डेफिनेटली मिल जाएगा। राइट, तरुण जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। नमस्कार तरुण जी, पूछिए। नमस्कार जी, मेरे पास A to Z इंफ्रा है, 46.55 पे लिया था। ठीक है। अभी 46.55 पे लिया था A to Z इंफ्रा। श्योर, आप कितना रुक सकते हैं अपने निवेश पर? जी 6 महीना साल भर कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, 6 months to 1 year का आपका नजरिया है। विवेक, क्या सलाह देंगे A to Z इंफ्रा पर? यहाँ पर किस तरीके का आपको मोमेंटम लगता है अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें तो? जैसा हमने पहले डिस्कस किया, A to Z is also a company which is suffering. The company has again failed to live up to the market expectation. The company seems to be making tons of losses. We believe the stock is not going to go anywhere. Infrastructure sector space में काफ़ी तेजी आएगी going forward. It is better to get out of A to Z infra and focus on some better place. मैं 2 सीमेंट स्टॉक बोलूँगा जो मैंने पहले कहे थे, सेम ये स्टॉक को भी उनमें स्विच करना चाहिए। वन इज OCL लिमिटेड, दैट इज ओडिशा सीमेंट लिमिटेड। ऑल्टरनेटली यू कैन लुक एट बिरला कॉर्प। जी, तो आपको
और OCL यानी कि सीमेंट स्पेस में पहले भी आपको बता चुके हैं विवेक एक विकल्प यानी बिरला को एक विकल्प बताया गया है, तो आप उसको तलाश सकते हैं। इसमें से यहाँ से अगर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं।